हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अलंकृता परिधान बुटीक। तो फ्रेंड्स, मैंने लाइव वीडियो में आप लोगों को सूट के बारे में, डीप नेक सूट के बारे में बताया था। तो आज मैं इसकी कटिंग करने जा रही हूँ। लेकिन ये वाला सूट जो है मेरा 5 इंच पीछे नेक जो है 5 इंच बनेगा। उस हिसाब से बताने जा रही हूँ कि जो मैंने बताया है आप लोगों को कि किस तरीके से करना है। तो ये देखिए सूट है, ये कैम्ब्रिक का सूट है। यहाँ पे जो स्टिकर लगा है कैम्ब्रिक का, मतलब प्योर कॉटन का सूट है। यहाँ पे कैम्ब्रिक लिखा हुआ भी है। तो ये इस तरीके से देखिए पूरा जुड़ा हुआ है। ये आगे का पल्ला है जिसमें वर्क दिया है, थोड़ा एम्ब्रॉयडरी वगैरह, और ये बैक पल्ला है। तो पहले इसको हम आधा कर लेते हैं, उसके बाद दिखा रही हूँ। तो यहाँ देखिए मैंने कपड़े को अलग कर लिया है, अलग करके और स्लिट के हिसाब से इसको बिछा लिया है। तो ये देखिए, ये ऊपर जो है ये है आगे वाला भाग, और ये जो नीचे हमने बिछाया है ये देखिए ये वाला, ये है हमारा पीछे वाला भाग। ठीक है, ये इतना तो समझ में आ गया होगा। ये सब तो कॉमन सी चीज़ है, बहुत सारी वीडियो में मैंने बताया है कि कपड़े को किस तरीके से बिछाना है। और यहाँ डिज़ाइन दी हुई थी, ये दिखा दे रही हूँ मैं। यहाँ डिज़ाइन दी हुई थी तो इसको भी इस तरीके से बिछाया है कि एकदम सेंटर में डिज़ाइन हमारी ये दो पल्लों में आ जाए। इस तरीके से देखिए कपड़ा बिछा दिया गया है। अब मैंने बताया है आप लोगों को कि चेस्ट में 2 इंच का लूजिंग लेते हैं, वेस्ट में 2 इंच की लूजिंग लेते हैं, और स्लिट में मैं कोई भी लूजिंग नहीं लेती हूँ। तो ये चीज़ें भी समझ में आ गई होंगी। तो उस हिसाब से देखिए इनका जो नाप आया है वो चेस्ट है हमारी, लूजिंग डालने के बाद है वो 41 आई है। चौथा भाग होगा 10.25। कमर में लूजिंग डालने के बाद हमारा आया है 40, चौथा भाग हो जाएगा 10। स्लिट है इनकी 45, कोई लूजिंग नहीं ली है तो उसका चौथा भाग आ जाएगा 11.25। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब सबसे पहले लंबाई देख लेते हैं। तो लंबाई है 38.5, और इसमें देखिए आगे का गला 7.5 है और पीछे का गला जो है 5 इंच का है। तो ये कल क्वेश्चन भी था, मैम आगे का गला 7.5 हो तो कैसे लेना है। तो ये सारी चीज़ें आज मुझे लग रहा है इस वाली वीडियो में आप लोगों को समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले हम लंबाई लेंगे। तो जहाँ से हमारी एम्ब्रॉयडरी है वहाँ से हम लंबाई लेंगे। तो लंबाई है हमारी 38.5। तो नीचे का फोल्ड का छोड़ देंगे, तो अभी उसको आप छोड़ दीजिए, कितना है कटिंग करूँगी समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले लंबाई का देख लीजिए। लंबाई यहाँ से लेंगे, और हमारी लंबाई आ रही है 38.5 हमको चाहिए। ठीक है, आधा इंच हम सिलाई के लिए ले लेंगे। ये चीज़ इतना क्लियर हुआ आप लोगों को। इसको मैं और जूम कर दूं, क्योंकि अब मुझे जो भी निशान लगाने हैं वो ये आर्म होल और नेक के पास के लगाने हैं। तो उस चीज़ को आप ज़्यादा फोकस करिएगा उस जगह पे जो मैं बता रही हूँ, क्योंकि सेट कर रही हूँ और अच्छे से कैमरा मेरा ये लग जाए। देखिए इधर से क्लियर दिख रहा है। ठीक है, अब मैं निशान लगाते जा रही हूँ और आप लोगों को बताते जाऊँगी। तो यहाँ पे हमारा निशान ये आया है, इसको मैं और खींच लूँ थोड़ा सा। थोड़ी सी दिक्कत है बताने में अभी मुझे, क्योंकि मैं बैठ नहीं पा रही हूँ ठीक से भी। तो यहाँ पे देखिए जो आधा इंच हमने एक्स्ट्रा लिया था वहाँ पे एक सीधी लाइन खींच दे रहा है। ठीक है, डबल फोल्ड कपड़ा है, बंद साइड इधर है और खुली साइड हमारी इधर है। अब यहाँ पे गला है हमारा पीछे का, जो हम शोल्डर का निशान लगाएंगे वो हम लगाएंगे अपने बैक नेक के हिसाब से। तो मैंने 5 इंच पे कल बताया था कि अगर 5 इंच आपका गला होता है तो आप कितना शोल्डर लेंगे। ठीक है, तो देखिए कितना शोल्डर लेना है, एक बार आप लोग ध्यान में लाइए इस चीज़ को। अब यहाँ पे देखिए मैंने कल बताया था कि अगर आपका बैक नेक 5 इंच का है, जैसा कि आज मेरा
प्रैक्टिकली इस कपड़े में 5 इंच का मुझे कट करना है, तो आप शोल्डर का आधा करेंगे, उसमें 2 सूत कम कर देंगे, ठीक है, यही चीज़ बताया था। और उससे आधा इंच आप आर्म होल ज़्यादा लेंगे, आर्म होल की लाइन आधा इंच ज़्यादा लेंगे, और ये क्रॉस जो है ये 1.25 से 1.5 इंच लेंगे, ठीक है। वो इसलिए बताया था कि कोई कोई कपड़ा कुछ लोग ज़्यादा लेके सिलते हैं तो वो 1.5 इंच ले लेंगे, नहीं तो कपड़ा अगर 1.25 इंच लेंगे तो बहुत कम बचेगा। तो ये इतना आपका रिवाइज हो गया। अब चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे इनका शोल्डर जो है वो है 13.5। 13.5 का जो आधा होता है वो होता है 6.25। तो 6.25 में हम 2 सूत कम कर देंगे तो हो जाएगा 6.5। तो हमारा ये शोल्डर कितना हो गया, 6.5। देखिए फ्रेंड्स, बहुत आसान तरीके से मैं बता रही हूँ, उसको ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। फिर भी कुछ ना समझ में आए तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। 6.5 पे यहाँ निशान लगा दिया। क्यों 6.5 आया, क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे 6.5 पे एक निशान लगाइए, बहुत कैलकुलेशन ज़रूरत नहीं है, आधा इंच एक्स्ट्रा लेना है, मैंने बताया था। शोल्डर से आधा इंच ज़्यादा आर्म होल लेंगे, तो यहाँ पे 7 इंच का हम ले लेंगे आर्म होल। तो यहाँ से भी नाप लेते हैं 6.5 आया कि नहीं। अब इस लाइन को यहाँ से सीधा मिला देते हैं। ये हमारी हो गई अपर चेस्ट की लाइन, ठीक है। जो मेन है वो यही इतनी चीज है। अपर चेस्ट से लेके चेस्ट वेस्ट तक मैं बताऊंगी, नीचे आपको समझ में आ जाएगा से, क्योंकि बहुत वो कॉमन हो जाता है। फिर इतना निशान हमारा लग गया। अब हम यहाँ से चेस्ट है हमारी, 4th पार्ट आएगा 10.25। चेस्ट का 4th पार्ट यहाँ से 10.25 ले लेते हैं। 10.25 मतलब 10 और 2 सूत, ये हमने निशान लगा लिया। यहाँ से हम 3 इंच नीचे आके एक निशान लगा देते हैं, वो हमारा निशान हो जाता है 2.5 से 3 इंच, जैसा जिसका साइज रहे। ये हमारा हो जाएगा चेस्ट का निशान। चेस्ट का निशान, ये अपर चेस्ट है, ये हमारी चेस्ट है। कल भी क्वेश्चन था कि जब हम फिटिंग लगाते हैं तो यहाँ पे चेस्ट के मतलब आर्म होल के पास हमारा बहुत लूज आ जाता है, 2 इंच तक लूज आता है। तो उसका कारण यहाँ पे पता चल जाएगा आप लोगों को कि क्यों लूज आता है। अब यहाँ पे भी हम 10.25 का निशान लगा देंगे, ये हमारा एक निशान लग गया, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपने क्रॉस पे। जैसा कि मैंने बताया था, क्रॉस हम 1.25 से 1.5 इंच भी ले सकते हैं। ज़्यादा सिलते हैं आप कपड़ा लेके तब तो 1.5 इंच लीजिएगा, नहीं तो कोशिश करिए 1.25 इंच ही लीजिए। लेकिन मैं 1.5 इंच पे आप लोगों को बता रही हूँ। 1.5 इंच यहाँ पे क्रॉस ले लिया, इसका हम आधा कर लेंगे, 7 का आधा हो जाएगा 3.5। ये आधे पे निशान लग गया, और यहाँ से हम 1 इंच छोड़ देंगे। बताया था ना मैंने कि आखिर हम निशान लगाएंगे कैसे। अब देखिए यहाँ से इस तरीके से आप देखिए, एक अच्छी सी शेप आ गई। दिख रहा है क्लियर कि नहीं, एक बार मैं चेक कर लूँ कि आप लोगों को क्लियर दिख रहा है कि नहीं। ये हाँ, तो दिख रहा है ये क्लियर। मैं यही देखना चाह रही थी क्लियर दिख रहा है कि नहीं। थोड़ा और यहाँ तक कर लूँ। यही जो मेन प्रॉब्लम आती है वो यही आती है। तो ये चीज़ देखिए, आपको इतना तो समझ में आ गया। 2 इंच यहाँ पे लूजिंग का छोड़ देंगे। अगर आपके पास कपड़ा कम है तो आप 1.5 इंच का छोड़िए, लेकिन उससे कम मत छोड़िएगा, ठीक है, कसा ढीला करने के लिए। कमर का निशान इनका जो लगेगा वो लगेगा 13.5 इंच पे। हाइट बहुत ज़्यादा नहीं है इनकी। कमर तक का बता दूं तो समझ में ये क्लियर आ जाएगा कि शेप हमको देनी कैसी है। यहाँ पे ये कमर है इनकी, मतलब चौथा भाग इनकी कमर का है वो है 10 इंच आ रहा है इसमें। ये 10 इंच चौथा भाग, ये देखिए 10 इंच, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, इससे ज़्यादा कुछ पता नहीं चला। अब देखिए क्या होता है कि यहाँ पे हम 2 सूत से आधा इंच अंदर ये सिलाई लेंगे, ठीक है। ये चीज़ अगर आप कर देते हैं तो आपका जो यहाँ का झोल होता है वो एकदम ख़त्म हो जाएगा।
ठीक है, ये कारण होता है कि यहाँ पे आपका झोल आता है। आप चेस्ट का निशान अपर चेस्ट पे लगा देते हैं, ठीक है। उसके बाद ये ढीला करने के लिए फिर ये चीज़ बढ़ा देते हैं, तो यहीं पे गड़बड़ हो जाती है कि निशान आपका तिरछा हो जाता है और आपका यहाँ पे कपड़ा लूज रह जाता है। मेरा मेन पर्पस पूरी सूट की कटिंग नहीं, मेरा मेन पर्पस है प्रैक्टिकली इस चीज़ को समझाना कि ये चीज़ कपड़े पे, वो तो कल मैंने कागज़ पे बताया था पेन पेपर लेके, और प्रैक्टिकली ये कैसे होता है। देखिए यहाँ तक कितना आ गया। अब यहाँ पे आ जाते हैं हम 1 इंच, ठीक है। 1 इंच लेके हम इस तरीके से यहाँ से, और ये देखिए 2 सूत हम अंदर की तरफ गए और इस निशान को हमने इस तरीके से मिला दिया। ये हमारी हो गई आगे की कटिंग होगी और ये हमारे पीछे की कटिंग होगी। कोई भी शोल्डर देखिए मैंने डाउन नहीं किया है। गला जो हम लेंगे यहाँ पे वो 2 इंच से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं लेंगे, ठीक है। इतना कपड़ा यहाँ चला जाएगा दबने में हमारे, ये चीज़ यहाँ पे दब जाएगा, सिलाई हो जाएगी। ये इतना यहाँ पे आगे 2 इंच से ज़्यादा हम बिल्कुल भी नहीं लेंगे। ये तो हो गई हमारे आगे के पल्ले के निशान जो लग रहे हैं। अब इसकी कटिंग मैं कर लूँ, फिर मैं पीछे का किस हिसाब से गले का निशान लगाऊंगी वो दिखाती हूँ। चलिए आगे का दिखा दूँ। यहाँ पे हमने 2 इंच लिया, 7.5 इंच इनका नेक है, 7.5 पे यहाँ निशान लगाते हैं। अब यहाँ पे हम 2.5 इंच से ज़्यादा नहीं लेंगे। 2.5 इंच से ज़्यादा इसलिए नहीं लेंगे कि गला बहुत ज़्यादा यहाँ पे फैला हुआ आपको दिखने लगेगा, तो दिक्कत आ जाती है। जो भी शेप देनी है हमें ये शेप देनी है, ठीक है। गोल गला बनाना है तो इस तरीके से लगा देंगे। यहाँ पे अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे आपका झोल आता है इस जगह पे, तो उसके 2 तरीके हैं इस झोल को ठीक करने के लिए। एक तो है कि आप यहाँ से एकदम तिरछे में लेके एक प्लेट डाल दीजिए, बहुत लंबी प्लेट नहीं पड़ती है, ये देखिए लगभग 3.5 इंच की ये प्लेट पड़ेगी। आपका सूट एकदम परफेक्ट बन के तैयार हो जाएगा। मैं और भी निशान लगा लूँ, उसके बाद कटिंग करके पीछे का गला बता रही हूँ कि किस तरीके से हम इसकी निशान लगाएंगे। जितना आपको फोल्ड करना है उतना फोल्डिंग का यहाँ रख लीजिए। ये देखिए हमारा ये सूट जो है इतना कट के तैयार हो गया है। अब जो है हम इसके पीछे के गले का निशान कैसे लगाएंगे वो आप लोग देख लीजिए, क्योंकि प्रैक्टिकल देखने में और बताने में बड़ा अंतर हो जाता है। अब यहाँ ये निशान लगा लेंगे कट के कि जिससे कि हमारी फिटिंग बराबर है। ये बहुत ज़रूरी होता है निशान लगाना।
ये देखिए, ये चीज़ समझ में आ गई कितनी काट पड़ी है, ये चीज़ देख लीजिए यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए मैंने शोल्डर बिल्कुल भी डाउन नहीं किया है, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। जो पूछा जाता है आप शोल्डर नहीं डाउन करती हैं, नहीं मैं बिल्कुल शोल्डर डाउन नहीं करती हूँ। और ये है आगे का गला, अब पीछे का गला मैं बता रही हूँ कि किस तरीके से कट होगा। और पीछे प्लेट के निशान कैसे पड़ेंगे देखा है मैंने, एक भी कपड़ा कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लिया है कि निशान के लिए मैं एक्स्ट्रा ले रही हूँ कि मुझे प्लेट डालनी है तो मैं एक्स्ट्रा लूँ, ऐसा मैंने कुछ भी नहीं किया है। कहाँ हो गया? अब यहाँ पे देखिए गला जो मैं लूँगी वो लूँगी 1.25 इंच पे, क्योंकि ये तैयार होके आएगा 2 इंच पे। गला हमारा है 5 इंच का, 5 ही इंच हम लेंगे। ये देखिए यहाँ पे मैं जो लूँगी वो लूँगी 3.25 इंच, ठीक है। इसको यहाँ से मिला देंगे इस तरीके से और यहाँ पे राउंड शेप दे देंगे और कर देंगे यहाँ से इसकी कटिंग। देखिए ये जब हमने कटिंग कर दी, अब ये गला जब खुलेगा तो देखिए किस तरीके से आएगा। आ गया ना एकदम खुला गला। देखिए ये गला किस तरीके से खुला हुआ आया है, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैं जो चीज़ समझाना चाह रही थी, कितना खुला हुआ गला आया है। ये गला कंधे पर से भी नहीं गिरेगा, इतना गला ये बनेगा। यहाँ पे देखिए ये चला जाएगा, इतना ये सिलाई में चला जाएगा। शोल्डर भी अपने यहाँ इतना चौड़ा लग रहा था, लेकिन देखिए शोल्डर भी यहाँ पे प्रॉपर इतना आ गया है। ये चीज़ समझ में आ गई आप लोगों को, ठीक है। तो इसको अगर हम इतना पतला सा काटते यहाँ से तो ये गला बड़ा ख़राब से लगता। अब ये पूरा सिल के फैल के जितना भी आएगा तो ये गला बड़ा खुला हुआ सा और बहुत अच्छा हमारा गला जो है वो तैयार होके आ जाएगा। आई होप कि फ्रेंड्स आप लोगों को वीडियो समझ में आई होगी। प्लेट मैं किसी और वीडियो में बताऊंगी, नहीं तो ये हो जाएगी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न कि किस तरीके से जो है हम गले की कटिंग करें। अगर 1.25 या 2 इंच लिया है तो हमको कितना जो है यहाँ पे नीचे गोलाई देनी है, ये चीज़ समझ में आ गई होगी आप लोगों को। तो ये हो गई हमारे सूट की कटिंग। आगे का ये छांट किस तरीके से हम काटेंगे, देखिए यहाँ पे अगर आप प्लेट नहीं भी डालेंगी तब भी आपकी बहुत परफेक्ट बन जाएगी। अब यहाँ पे हम करते हैं बाजू की कटिंग, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। या तो वीडियो लंबी बन गई है तो इसकी कटिंग में नहीं होगा, तो कल बता दूंगी। आप लोग ज़रूर ध्यान से वीडियो देख लीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या चीज़ आप लोगों को समझ में अभी भी नहीं आई है। मैं कोशिश करूँगी उसको भी आप लोगों को क्लियर कर दूँ। तो प्लीज़ क्वेश्चन ज़रूर करिएगा, उसी से पता चलेगा। समझ में आई हो तब भी बता दीजिएगा, नहीं समझ में आया हो तब भी बता दीजिएगा। चलिए फिर मिलेंगे अच्छी सी वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।